आज के इस वीडियो में गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैथ में 100 में 100 हल करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैप्टर बाई चैप्टर बताते हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या है। जैसे कि एक वृत्त यहाँ, जैसे कि हम ऐसे वृत्त बना लेंगे, ठीक है, जो कि एक केंद्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ जो कि ये होता है त्रिज्या, ठीक है, ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। उसके बाद यहाँ देखिए स्पर्श रेखा की बात कर रहा है जो कि एक बिंदु होता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि देखिए यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। जैसे कि ये 24 सेमी है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 24 सेमी है, ठीक है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेमी है, जैसे कि इसको हम O मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको O मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या P जो कि O से P, ठीक है। उसके बाद यहाँ OP यहाँ Q मान लेंगे, क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि P से केंद्र O की दूरी 25 सेमी है, मतलब इसकी दूरी जो है ये क्या है, 25 सेमी है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है त्रिज्या, त्रिज्या ए वाला पॉइंट होता है त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमको बताना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है जैसे कि OQ बराबर होता है, ठीक है, OP स्क्वायर माइनस PQ, ठीक है। ए रूट अंदर होता है, इधर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको अगर इधर स्क्वायर को इधर इस साइड करेंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ OP क्या दिया है, 25 सेमी दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे PQ क्या दिया है, 24 दिया है, तो 24 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 25 625 हो जाएगा, ठीक है। 625 इसका हो जाएगा 576, 24 का होता है 576, ठीक है। उसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए अगर घटाते हैं तो 9 और उसके बाद 11 11 4 मतलब कि 4 49 बचेगा। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 सेमी होगा, ठीक है। तो डी में देखेंगे कि 7 सेमी दिया है तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। मतलब स्पर्श रेखा, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या दिया है, जो कि यहाँ पे देखिए एक बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ एक वृत्त बना दिए, ठीक है। तो यहाँ केंद्र जो कि त्रिज्या दिया है यहाँ पे 6 सेमी, क्या दिया है, 6 सेमी दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित है। कितना है, जो केंद्र है यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए वाला पॉइंट ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या 6 सेमी दिया है। उसके बाद यहाँ से जो केंद्र है, केंद्र ए है O, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दिया है, 8 सेमी दिया है, 8 सेमी दिया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये क्या है, इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि PQ हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, जैसे कि यहाँ PQ बराबर लिख लेंगे, PQ बराबर OP स्क्वायर माइनस OQ, ठीक है, OQ स्क्वायर, ठीक है। ए रूट में कर लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर इधर अगर करेंगे तो ए रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OP क्या दिया है, OP देखेंगे तो 8 दिया है, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है, OQ दिया है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 64, अच्छा 1 36, 64 में से 36 को घटा देंगे तो 28 बचेगा, क्या बचेगा, 28 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 28 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 4 7 28 होता है, ठीक है। तो देखिए 7 तो अलग हो गया, तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 का नहीं होगा तो 7 रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा निकल के आ गया 2√7, क्या निकल के आ गया, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तो 2√7 सेमी। सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त के
बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो वृत्त खींचा होता है, जो स्पर्श रेखा होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ वृत्त हम खींच दिए, यहाँ जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, उसकी लंबाइयों में निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है, तो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा होती है जब संगत जीवा के दोनों सिरे मतलब संपाती हो जाएं और संपाती हो जाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संपाती हो जाए। ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है जहां AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, CD बराबर 4 सेमी दिया है। ठीक है, हो तो AD का मतलब कि मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि एक वृत्त जैसे कि हम पार लेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ जैसे कि हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 बिंदु जैसे कि कर देते हैं, तो यहाँ चतुर्भुज हो जाएगा। क्या होगा? चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे, तो ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक है, ऐड कर देंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 6 का 36 और प्लस 4 का 16, ये वर्ग कर देंगे। उसके बाद बराबर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 7 7 49। ठीक है, तो 49 कर देंगे। तो देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो 52 होगा। ठीक है, 52 में से मतलब कि 49 को माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 सेमी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। 3 सेमी। ठीक है, 3 सेमी बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 3 सेमी है, वे एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो देखिए ये दोनों केंद्रों के बीच जैसे कि 2 त्रिज्या दिया है। ठीक है, तो वो इनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे। तो अगर इसको अगर हल करते हैं, ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा 3 सेमी। कितना आएगा? 3 सेमी निकल के आएगा। सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेमी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हर क्वेश्चन अगर ज़्यादा समझाएंगे मतलब विस्तार देते हैं तो पूरा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 7 नंबर दिया है। वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि देखिए 80 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ 50 दिया है, 60 दिया है, 70 दिया है, 80 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या मतलब कि बताना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम एक वृत्त यहाँ खींच लेते हैं। क्या? एक वृत्त। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो दिया है एक केंद्र हो गया। यहाँ से जैसे कि हमको क्या बताना है? त्रिज्या बताना है, मतलब कि ए वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए स्पर्श रेखा खींच दिए, तो यहाँ से देखिए इसको या यहाँ से इसको अगर मिला देते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसको केंद्र को O मान लेते हैं, इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि दिया है, जैसे कि देखिए केंद्र से 13 सेमी की दूर स्थित बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा, जैसे कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दिया है? 13 दिया है, 13 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दिया है? 12 सेमी। जो ए स्पर्श रेखा है इसका 12 सेमी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि त्रिज्या ए वाला R ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका होता है कि यहाँ देखिए क्या करेंगे कि यहाँ 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 69 से 169, और यहाँ कर देंगे बराबर 44 से 144। ठीक है, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर घटाते हैं तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का 5 मतलब त्रिज्या निकल के आ जाएगा 5 सेमी। क्या आ जाएगा? 5 सेमी। तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 5 सेमी। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेमी हो तो PB की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि PA दिया है और PB मतलब पूछ रहा है हमसे, तो दोनों समान ही होता है। 2 स्पर्श रेखा के PA और PB खींची गई मतलब कि रेखा जो होती है वो समान होती है। ठीक है, तो यहाँ जब PA 6 सेमी दिया है तो PB भी 6 सेमी होगा। सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ जैसे कि हम वृत्त खींच देते हैं, यहाँ त्रिज्या जो दिया है ये 5 सेमी दिया है। क्या दिया है? 5 सेमी। और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस पर
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी दी है। जैसे कि यहाँ देखिए जो यहाँ बिंदु होता है, जो इसमें एक पॉइंट केवल मिलता है, तो इसकी लंबाई दिया है 12 सेमी। क्या दिया है? 12 सेमी। ठीक है, इसको मिला देंगे। ठीक है, तो 12 सेमी। तो वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमको बताना है। जैसे कि ओ मान लेंगे, पी मान लेंगे और क्यू मान लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि बताएंगे तो ये वाला, यहाँ इसका फार्मूला होता है कि ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर होता है। क्या होता है? पी क्यू के स्क्वायर, ए रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओ की मतलब कि 12 का अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 12 यहाँ 44 से 144 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 50 25, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 169। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट द आंसर हो जाएगा 13 सेमी। ठीक है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 13 सेमी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।